घुटनों में दर्द रहता है, घुटने अकड़े हुए मालूम पड़ते हैं। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको आपके घुटने अकड़े मालूम पड़ते हैं, आप उनको मोड़ नहीं पाते। आप थोड़ी देर किसी पोजीशन में बैठ जाएं तो उसके बाद उठना मुश्किल होता है। आपके घुटने इतने अकड़े हुए होते हैं कि आप पूरी तरह उठ नहीं पाते, सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। आपके घुटनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, जिसको हम चिकनाई या ग्रीस भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने आपस में रगड़ खा रहे हैं और घुटनों में अकड़न और दर्द की समस्या हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी समस्या के लिए जानेंगे कुछ ऐसी आसान एक्सरसाइजेस जिनको आप अपने बेड पर ही कर सकते हैं। यानी जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करें, उसके बाद ही अपने बेड से उतरें, अपना पहला स्टेप लें। इन एक्सरसाइज से आपके घुटनों की अकड़न तो कम होगी ही, साथ में आपके घुटनों के दर्द में भी आपको राहत मिलेगी और आपकी घुटने की कम होती हुई रेंज भी बढ़ने लगेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइजेस को। दोस्तों, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आप आराम से अपने बेड पे बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को आप पीछे रखेंगे और सबसे पहले आप अपने पैर के पंजों को आगे और पीछे चलाएंगे। यहाँ आप शुरुआत में इनको धीमा धीमा चलाएं और उसके बाद जब ये 5 से 7 बार आप इस तरह से मूव कर लें तब अपने पैर के पंजों को पूरा नीचे तक ले जाने की कोशिश करें, फिर पूरा ऊपर तक लाने की कोशिश करें, फिर पूरा नीचे लेकर जाएं, फिर दोबारा इनको पूरा ऊपर लेकर आए और इस तरह से आप इसको 7 से 8 बार 10 बार तक इनको आप शुरुआत में करें और धीरे धीरे 4-5 दिन के बाद इनको बढ़ाकर आप 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। तो दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर के पंजों का रोटेशन लेना है, यानी आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं इनको और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। तो शुरुआत में आप इसको 10 बार, कम से कम 10 बार आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसके बाद आप इसको 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे 4-5 दिन के बाद आप इनको बढ़ा दें और इनको 15 से 20 बार तक रोटेशन आप इनका करें। अब जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें भी आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपने पैर को धीरे धीरे आप इस तरह से मूव करेंगे। इसमें आपको धीमे धीमे अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाना है और जैसे एक बार एक को उठाया, एक बार दूसरे को उठाया, दोनों को इस तरह से आप चलाएंगे। धीरे धीरे करना है, ज्यादा उसको एकदम झटके से नहीं करेंगे। जितना आप कंफर्टेबल कर सकते हैं, जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। इसको कम से कम आप 15 से 20 बार आप इसको इस तरह से करेंगे। उसके बाद अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको अपने दोनों हाथों को हम ऐसे रखेंगे और जहां तक हम अपने घुटने को मोड़ सकते हैं वहां तक पीछे लाएंगे, फिर दोबारा इसको सीधा करेंगे, फिर दोबारा इसको लेके जाएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसे परेशानी होती है तो आप अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट लेकर भी घुटने को मोड़ सकते हैं और धीरे धीरे सीधा कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार करना है। जब एक पैर से हो जाए तब आप दूसरे पैर से करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपने दोनों पैरों को बेड से लटका लेंगे और ध्यान रहे कि आपके जो पैर हैं वो जमीन से टच ना करें, थोड़े ऊपर ही रहें जैसे मेरे हैं। और अब अपने एक पैर को आप धीरे से जहां तक आप उठा सकते हैं वहां तक लेके जाएं, जहां तक आप ले जा सकते हैं सिर्फ उस रेंज तक। मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अपने पैरों को ऊपर तक ला पा रहा हूं। अगर आपके पैर इतने ही उठते हैं तो आप इतना ही उठाएं। स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन आप धीरे धीरे अपनी रेंज बढ़ाएंगे, उसके बाद 4-5 दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पैर अब ऊपर आने लगे। ये बिना किसी वेट के एक्सरसाइज है, इसलिए आपको कोई किसी भी तरह का अपने पैरों में वेट का इस्तेमाल नहीं करना है। आप सिर्फ अपने बिना वेट के अपने पैर को पूरा जहां तक उठा सकते हैं वहां तक लेकर जाएंगे, फिर वापस दूसरे को उठाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप अपने 10 से 15 बार करेंगे और 4-5 दिन के बाद आप इसको 20 बार तक बढ़ा देंगे। अब इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको इसी तरह अपने बेड की एज पे बैठना है और अब आप अपने पैर के पंजे को अंदर की तरफ करेंगे और फिर इसको जहां तक आप उठा सकते हैं वहां तक उठाएं और नीचे लेकर जाएं। फिर दोबारा इसको ऊपर उठाएं, जहां तक आप ले जा सकते हैं वहां तक लेके जाएं। ध्यान रहे पैर का पंजा अंदर की तरफ रहेगा और फिर इसको नीचे लेकर जाएं। फिर दोबारा अंदर करें और इसको ऊपर उठाएं। ये एक्सरसाइज भी आपको आपके दोनों पैरों से करनी है और ये भी आपकी 10 से 15 बार होगी, सुबह शाम होगी और कुछ दिनों के बाद आप इसके रिपीटेशंस भी 20 कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी वो बेहद आसान एक्सरसाइज जिनको कर आप अपने घुटनों के दर्द के साथ साथ घुटनों की अकड़न में पाएंगे बहुत जल्द आराम। इन एक्सरसाइज को आप कम से कम 15 दिन नियम से करें और बताई गई गिनती और सेट के अनुसार ही करें। और अगर किसी एक्सरसाइज को करने पर आपका दर्द बढ़ता है या किसी तरह का कुछ अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं तो उस एक्सरसाइज को आप फौरन बंद कर दें और अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही उस एक्सरसाइज को करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। और मन में अगर कोई शंका या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे कल एक और नई वीडियो में एक और नए हेल्थ कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। धन्यवाद।